हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम सब्जेक्ट तो हम हर बार ही वीडियो रिकॉर्ड करके आपके पास पहुंचाया जा रहा है, लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पे। इंटरेस्टिंग फैक्ट का मतलब ये है कि आज मैथमेटिकली अगर हम किसी को कहीं पे भी अगर हम बैठ जाते हैं, 4 लोग 10 लोग कहीं बैठ जाते हैं, तो अगर मैथ्स का चेक करना है आपको या किसी दूसरे को आपको चेक करना हो तो सबसे पहला एक ही सवाल पूछता है। सबसे पहले मैथ्स में एक चीज पूछता है, ज्यादातर आप नोटिस करेंगे, अगर इस बात को ऑब्जर्व करेंगे, मैंने किया है, आप लोगों ने भी किया होगा, तो एक ही सवाल से हमें जजमेंट मिल जाता है कि बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपको पता है तो आप अगर बता देते हो सामने वाले को तो आपका मैथमेटिकली जजमेंट उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो जाता है। ठीक है, अगर नहीं बता पाते हो तो वहां पे आपको दिक्कत हो जाती है कि वो समझ जाता है कि इसको मैथ्स नहीं आता है ना। तो मैथ्स का चेक करने के लिए ये सबसे बड़ा सवाल है मैथ्स चेकिंग के लिए। किसी भी पर्टिकुलर एक जगह पे अगर आपसे कोई फर्स्ट टाइम मिलके चेक करना चाहेगा तो ये पूछेगा, है ना। ये जूनियर से लेकर सीनियर क्लासेस दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे बड़े क्लास वालों से भी पूछ लिया जाता है और छोटे क्लास वालों, क्योंकि जो पढ़ के निकलता है उसको ये पता होता है। ठीक है, जो पढ़ रहा होता है मे भी उसको पता ना हो, है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है और क्यों होता है। देखिए मैंने क्यों पे आज हम क्यों पे बात करेंगे, है ना। ये तो बहुतों को पता होगा, नहीं होगा तो आप यहाँ से जानेंगे क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। मैंने लिख भी दिया यहाँ पे। तो अब बात करेंगे कि ये कैसे। देखिए इसको दो तरीके से हम पता कर सकते हैं, दो तरीके से इसे हम फाउंड करते हैं ना, दो तरीके से इसे हम सॉल्व करते हैं। जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यही होता है। तो सबसे पहले एक अलजेब्रिक मेथड होता है, एक अलजेब्रिक मेथड से भी इसे पता किया गया है कि ये यही होता है। और दूसरा ज्योमेट्रिकली मेथड है। कौन सा है? ज्योमेट्रिकली मेथड, जिसके बारे में हम अभी बहुत डिटेल जानेंगे। बेफिक्र होकर आप बस ध्यान से चीजों को देखते रहिए, है ना। तो देखते हैं सबसे पहले अलजेब्रिक, और आप लोग इस बारे में ध्यान से सोचिएगा। अलजेब्रिक मेथड, है ना। तो अगर हमें एक बात पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम लिख रहे हैं तो एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग एक बात हमें समझ में आता है स्क्वायरिंग का, कि इसका मतलब ये है कि a प्लस बी इसे हम 2 बार लिख सकते हैं ना। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इन दोनों से ऐसे लिख लेते हैं a प्लस बी और प्लस बी को फिर a प्लस बी से, ठीक है। तो ये आपका a स्क्वायर प्लस ए बी, इनको मल्टीप्लाई a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी प्लस b इंटू ए बी ए प्लस b इंटू बी स्क्वायर। तो आप यहाँ से देखिए a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस ये देखिए ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है। ए बी और बी ए दोनों इक्वल होता है नंबर में, आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, नंबर्स में इक्वल होता है। तो कहने का मतलब ये सेम वैसा है कि 2 मल्टीप्लाई 3 करो या 3 मल्टीप्लाई 2 करो, आना तो 6 ही है दोनों का, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है। क्या लाइक टर्म है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2ab। तो देख पा रहे हैं आप, ये तो आपका अलजेब्रिक मेथड था, बहुत आसानी से आपने इसको देखा, समझा, जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने किया भी होगा। तो चलते हैं अब ज्योमेट्रिकली मेथड, जो आपको बहुत कम देखने को मिला होगा और आप यहाँ से कुछ बहुत बेहतर सीखेंगे, ठीक है, कि कैसे हम ज्योमेट्री का यूज करते हैं अलजेब्रिक फॉर्म में, है ना। अलजेब्रिक को सॉल्व करने के लिए ज्योमेट्री का यूज होता है। तो आप इसको जल्दी से ध्यान से देखिए। हम चलते हैं किस पे, ज्योमेट्रिक मेथड पे। चलिए अलजेब्रिक तो ये हो गया। तो अब बारी है ज्योमेट्रिकली, है ना। चलिए आइए देखते हैं ज्योमेट्रिकली क्या खेल होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकली क्या होता है, जरा ध्यान से इसको देखते हैं। तो आप लोगों को एक बात अगर मैं बताऊं कि ज्योमेट्री में सबसे पहले स्टार्टअप हम एक क्या लेते हैं, एक लाइन लेते हैं। उससे ही पहले एक पॉइंट लेते हैं, लेकिन पॉइंट से मिलके, बहुत सारे पॉइंट से मिलके क्या बनता है, एक लाइन। अगर मैं एक लाइन सेगमेंट ले लेता हूँ, एक लाइन सेगमेंट ले लिया हमने, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट ले लिया, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ये अगर लाइन सेगमेंट लिया है तो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, ऑफिशियली बात है। आप एक पॉइंट से ज़्यादा कुछ भी लो, उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। तो हम मान लेते हैं कि इसे 2 टुकड़े में हमने बांट दिया। मान लिया कि यहाँ ये a है और ये b है, मतलब यहाँ से यहाँ तक a डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक b डिस्टेंस है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो टोटल डिस्टेंस हमने क्या लिया, a प्लस बी, क्योंकि हमें प्रूफ करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, इस लाइन का बहुत ध्यान सुनिए, दिस इज द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि इस लाइन का अगर आपको स्क्वायर करना हो तो आप क्या करेंगे। अरे स्क्वायर, ये देखिए ज्योमेट्रिकली स्क्वायर कैसे होता है, आज ये भी देखिए आप ज्योमेट्रिकली स्क्वायर। ये देखिए ये खींच दिया लाइन, ये खींच दिया लाइन और ये हमने खींच दिया लाइन। तो आप देख पा रहे हैं
कि ये स्क्वायर हो गया, मतलब मैं स्क्वायर इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इन चारों लेंथ को इक्वली मैंने खींचा, जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है, उतना ही ये है। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमने क्या कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर एक लाइन हम यहाँ खींचेंगे, ठीक है, ठीक है, अब हमने बोला तो ये भी हमारे पास क्या है, एक a एक b, ठीक है, यहाँ से आप एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। तो आप ये कर दिए कि ये a है आपका और ये b, और यहाँ से आपका a और ये b। देखिए ये भी a b है, a प्लस बी ये भी है, a प्लस बी ये भी है, a प्लस बी ये भी है और a प्लस बी ये भी है। तो इसका मतलब ये है कि सारे लाइन सेगमेंट, चारों के चारों लाइन सेगमेंट के लेंथ क्या है, इक्वल है। अगर क्वाड्रिलेटरल में चारों लेंथ इक्वल हो जाता है तो वो हमारा स्क्वायर हो जाता है। तो हमने इनडायरेक्टली ज्योमेट्रिकली हमने दिखा दिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इज द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। ये स्क्वायर का फॉर्मेट है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये a है, ये a है, अगर लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, तो उसका एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ये तो बहुत अच्छे से जानते होंगे आप। एरिया ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a इंटू ए, मतलब कि ए स्क्वायर है ना, साइड इंटू साइड ए स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखिए, ये लेंथ a है और ये लेंथ b है, ये लेंथ a और ये लेंथ b। तो इसका मतलब ये है कि ये रेक्टेंगल हो चुका है। अगर लेंथ, यहाँ देखिए लेंथ ब्रेथ अलग अलग है, अगर लेंथ ब्रेथ अनइक्वल है तो वो हमारा क्या होता है, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मतलब a इंटू बी, दैट मीन्स कि ए बी। ये भी, ये b और b, अब देखिए ध्यान से, ये दोनों b है, लेंथ भी b है और ब्रेथ भी b है, तो इसका मतलब ये क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर का अगर आपको एरिया चाहिए, इतना सा पॉइंट, इतना सा इस स्पेस का एरिया चाहिए आपको, तो आप क्या करोगे, तो स्क्वायर हो चुका एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, b इंटू बी है ना, तो मतलब b स्क्वायर, ठीक है। और इसको देखिए ये a है और ये b है, ये a और ये b, तो ये क्या हो चुका है, रेक्टेंगल हो चुका है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, l इंटू बी, तो a इंटू बी मतलब कि ए बी। तो हमने सारे टुकड़ों का, जो भी हमारे पास 4 टुकड़े आए थे, सबका हमने क्या कर दिया, हमने उसका एरिया निकाल लिया। तो इन सब के, अगर मैं इन सब का कंक्लूजन अगर मैं लिखूं तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा कि a प्लस बी लिया था हमने, a प्लस बी लिया था हमने, उसका स्क्वायर करा। अच्छा इसका स्क्वायर क्या आएगा, ये पूरा आएगा ना, इस पूरे स्पेस के एरिया को मैं अगर ऐड कर दूं तो ये पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर ही होगा। ये पार्ट a स्क्वायर प्लस ये पार्ट ए बी प्लस ये पार्ट बी स्क्वायर प्लस ये पार्ट ए बी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इसको लिखें तो ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देख पा रहे हो आप, अरे देख पा रहे हो, बहुत बहुत जबरदस्त। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकली प्रूफ ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप भी स्टार बन सकते हो इसको जान के, है ना, बिल्कुल सही बात, स्टार बन सकते हो इसको जान के कि ये दिस इज द बेसिक इनिशियल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंट योर सेल्फ अबाउट द मैथमेटिक्स, है ना। मैथमेटिक्स के बारे में आपको ये इनिशिएटिव दे देता है कि ये चीज़ अगर आपको पता है तो आप काफ़ी हद तक चीज़ों को कर लेते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट फैक्ट के साथ, इसी तरीके से नए नए तरीकों के साथ मिलते हैं फिर। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।